क्या होगा अगर मैं लूसीफर बन जाऊं? So in this video I'm gonna transform myself into Lucifer. सबसे पहले हमें चाहिए विंग्स का 3D मॉडल। लगभग 3 घंटे ढूंढने के बाद एक VFX आर्टिस्ट का मॉडल मिला, शाउट आउट टू हिम। और उसके बाद मेरी एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई थी। 2 से 3 घंटे ब्लेंडर में काम करने के बाद कंफ्यूजन शुरू हो गई थी। अब क्या बनाएगा और लाइट कौन से एंगल से लोगे, कौन सा कैमरा एंगल बेस्ट होगा, एंड आई वाज स्टक। क्योंकि जो आइडिया मेरे दिमाग में है वो अभी तक क्लियर नहीं है, तो उसके लिए हमें करनी होगी प्रॉपर प्लानिंग। सबसे पहले जितनी हो सके उतनी ज्यादा रेफरेंसेस इकट्ठी करी ताकि बाद में समझने में आसानी हो। तो मेरी स्टोरी कुछ ऐसी होने वाली है। मैं एक घने काले और डरावने जंगल में खड़ा हुआ हूँ और डरा भी हुआ हूँ, और तभी मेरी कमर पे कुछ अजीब सी खुजली महसूस होती है और अचानक मेरी कमर से विंग्स निकल आते हैं। तो आइडिया को शेप देने के लिए मैंने कुछ रफ ड्राइंग्स बनाई और शूट से पहले मैंने ब्लेंडर में जाके कुछ कैमरा एंगल्स टेस्ट किए ताकि मेरे को क्लियर विजुअल रेफरेंस मिल सके। तो उसके लिए हमें चाहिए एक ब्लैक पैंट और एक मार्कर। और मार्कर इसलिए ताकि मैं अपनी कमर पे कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकूं। फिर मैंने एक ग्रीन स्क्रीन सेटअप की और लाइट के लिए मेरे पास कुछ पुरानी लैंप्स और कुछ ट्यूब लाइट्स थी। तो मेरा प्लान था टॉप डाउन लाइटिंग बनाने का। तो आइडिया सिंपल था, 2 स्टैंड को सेम हाइट पे रखना और उसके ऊपर एक पाइप लगाना जिसके ऊपर ट्यूब लाइट अटैच हो। लेकिन जब मैं पाइप लगा रहा था, दिस हैपेंड। सो आई ट्राइड अगेन and again, और finally the setup is done। उसके बाद मैंने कैमरा सेटअप कर लिया और मैंने अपने सारे शॉट्स शूट कर लिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट सेटअप जो हर VFX आर्टिस्ट यूज करता है बट नेवर टॉक्स अबाउट इट, शॉट सेट। उसके लिए मैं एक एक्सेल शीट बनाता हूँ और अपने सारे शॉट्स को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर देता हूँ। मैं ये इसलिए करता हूँ ताकि अपने शॉट्स की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकूं। आज भी जब भी मैं कोई जबरदस्त VFX शॉट देखता हूं तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल आता है, ये इतना अच्छा क्यों लग रहा है और ये इन्होंने किया कैसे? क्या आपके दिमाग में भी यही सवाल आता है? तो बाद में मुझे पता चला कि VFX का सबसे पहला और क्रूशियल स्टेप होता है, अच्छी ट्रैकिंग के लिए प्रॉपर प्लान शूट होना चाहिए। जब आप शूट कर रहे हो तो ट्रैकिंग मार्कर्स का यूज करें, जैसे मैंने किया बाय एडिंग सम पॉइंट्स ऑन माय बैक। बाद में उन पॉइंट्स को आप अपने हिसाब से किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद मुझे बनाना है विंग डिफॉर्मेशन, और इस इफेक्ट को अचीव करने के लिए मेरे पास 2 स्टेप होने वाले हैं। स्टेप नंबर 1 विंग पॉपिंग एनिमेशन एंड स्टेप नंबर 2 स्किन डिफॉर्मेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद रेफरेंसेस के लिए मैंने काफी सारी वीडियो सर्च करी लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तो बाद में मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन स्किल्स का यूज करके मैन्युअली एनिमेशन बनाई। और जब बात आई कॉम्प्लेक्स स्किन डिफॉर्मेशन की तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। बाद में मेरे को पता चला दैट देयर इज अ डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस। तो द सॉफ्टवेयर इज हुडिनी, और जिन्हें नहीं पता, हुडिनी बहुत ही पावरफुल VFX सॉफ्टवेयर है जो स्पेशली सिमुलेशन बनाने के लिए यूज होता है, और आपकी हर बिग बजट मूवी इसे यूज करती है। तो मैं इसे यूज करने वाला। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था और नर्वस भी। नर्वस इसलिए था क्योंकि हर VFX आर्टिस्ट कहता है It's the most complex 3D software in the entire world। पर मुझे उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था ये चीज मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ देने वाली है। लेकिन मेरी भी एक आदत है, आई लाइक डिफिकल्टीज। तो जोश में आके मैंने स्टार्ट तो कर दिया, और जैसे जैसे मैंने हुडिनी सीखना शुरू किया, हाँ ये कॉम्प्लिकेटेड था पर मेरे अंदर सीखने का जज्बा था। तो अगले 2 दिन मैंने समझने और बेसिक सिमुलेशन बनाने में लगा दिए। और अब आता है मेन पार्ट, स्किन डिफॉर्मेशन। मेरे बेसिक्स तो क्लियर थे बट डिडंट नो वेयर एंड हाउ टू स्टार्ट।
एंड मैं काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गया था एंड स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माय सेल्फ, क्या ये वैसा बन पाएगा जैसे मैंने सोचा था, और क्या मेरा डिसीजन सही था इसको लेके। अगर ये वीडियो भी पिछली बार वीडियो की तरह नहीं चली तो और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। मुझे मिला एक कोर्स ऑन स्किन डिफॉर्मेशन एंड सिमुलेशन, लेकिन फिर पता चला ये कोर्स पेड है और मेरे पास तो पैसे नहीं है। कोर्स तो नहीं ले पाया, लेकिन अगले कुछ दिन मैं ट्यूटोरियल्स पे ट्यूटोरियल्स देखता गया। इतने ट्यूटोरियल्स देखने के बाद मुझे सब समझ में आ गया था। देन आई मेड माई फर्स्ट वर्जन। हाँ, ये इतना अच्छा नहीं है पर बुरा भी नहीं। इम्प्रूवमेंट्स भी होती रही, लेकिन प्रॉब्लम भी आती रही, जैसे कि कभी एनिमेशन तो कभी सिमुलेशन ब्रेक हो जाना। बट फाइनली आई फिक्स्ड ऑल द प्रॉब्लम एंड देन इंपोर्टेड इट टू ब्लेंडर। ब्लेंडर में टेक्सचर ऐड करने के बाद द शॉट इज डन। तो मुझे अपनी बैक को ट्रैक करना पड़ेगा, लेकिन भाई हमने तो पहले ही ट्रैक कर लिया था। हाँ, वो 3D ट्रैकिंग था, बट अब हमें मैश ट्रैकिंग करना है। इन दोनों में फर्क क्या है? सेम नहीं है क्या? ना, जो 3D ट्रैकिंग है वो सिर्फ मूवमेंट ट्रैक करती है, बट मैश ट्रैकिंग आपकी छोटी छोटी डिफॉर्मेशन तक को ट्रैक करती है। उसके बाद मैंने ऐड किए स्कार्स और ब्लड ताकि अपना शॉट थोड़ा रियलिस्टिक लग सके, और मैश ट्रैकिंग के लिए मैंने यूज किया है मोका प्रो। और फाइनली एक और चीज जिसके बारे में ज्यादातर बात ही नहीं करता कोई। थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला दैट देयर आर डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर फॉर साउंड डिजाइनिंग, बट मैं यूज करूंगा FL Studio। तो उसके बाद मैंने कुछ साउंड्स डाउनलोड करे, उन सबको ऐड करके अपना पूरा म्यूजिक और साउंड डिजाइन कंप्लीट कर दिया। इस जर्नी में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, लेकिन मैंने उन्हें सॉल्व भी किया, और फाइनली यू मे एंजॉय द फाइनल रिजल्ट।